हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस समय ठंड का मज़ा ले रहे होंगे। तो भैया लगभग मौसम हल्का हल्का सा क्लीन हो चुका, हल्का सा नहीं काफ़ी कुछ क्लीन हो चुका है। लगभग 2 दिन से हमारे यहाँ धूप निकल रही है, बट आज जो धूप है आज बिल्कुल हल्की फुल्की धूप है और कल रात से फिर से बादल हो गए हैं। तो ये मौसम अभी बारिश समझिए, बारिश का जो मौसम इस तरह का बना है ये लगभग अमावस्या तक ऐसा ही रहेगा। तो अब बुधवार तक और देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो बाकी के काम हैं हमारे वो शुरू होंगे। तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया ही था कि रसोई मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। तो हर 2-4 दिन में रसोई की लिपाई पुताई तो सभी के यहाँ होती है, ऐसा नहीं कि मैं आप लोग को दिखाने के लिए ये काम कर रही हूँ। तो चलिए रसोई की लिपाई पुताई कर लेते हैं। और शाम को ही मैंने यहाँ की लिपाई पुताई शुरू कर दी थी, खाना जल्दी हो गया था तो खाना मैंने रख दिया अभी गैस के ऊपर। सिर्फ खाना बना है, अभी खाया नहीं है क्योंकि ना खाना खाने में काफ़ी लेट हो जाता है। तो मैंने सोचा अब गैस में खाना गर्म करके बाहर बरामदे में खा लेंगे और यहाँ की कर देते पुताई। और देखिए यहाँ चूना की पुताई करने से ना एकदम लाल हो गया, तो मैंने अब चिकनी मिट्टी से इसकी पुताई कर दी और थोड़ा सा इसमें चूना मिलाया है सफ़ेदी के लिए। तो फटाफट से यहाँ पुताई कर देंगे और बिल्कुल पतले पानी से, यानी चिकनी मिट्टी के जो पानी होता है ना ये वाला चूना वाला, ये बिल्कुल पतले पतली ही इसकी पुताई कर रही हूँ। क्योंकि अभी इसकी पुताई हुई थी और काफ़ी मोटी पुताई हुई थी चूने की, और अगर ज़्यादा इसके ऊपर परत कर देंगे ना तो ये निकलने लगेगी और इसको खरोचना पड़ेगा। तो वो तो हमेशा खरोचना ही पड़ता है इसको, मतलब कई परत दीवारों में हो चुकी होगी चूनों की, तो इसको पुताई के बाद ना कई बार ये जो परत निकलने लगती तो इसको खरोचना भी पड़ता है। तो चलिए यहाँ की पुताई हो गई, बाकी तो मैं नीचे ही पुताई करूँगी क्योंकि जहाँ खाना बनता है वहाँ तो जल्दी ही काला होता है। और मेरी दीदी हैं किरण दीदी, वो बोल रही थी कि निधि तुमने मेरी बात मानी, बहुत अच्छा लगा कि तुमने चूने से पुताई कर दी चूल्हे की। तो दीदी कैसी बात कर रही हैं, बड़ी बहनों की बात अगर हम ना माने तो फिर तो हद हो गई। और हमारी ये माता जी हैं वो भी हमको बड़े प्यारे कमेंट करती हैं। उन्होंने कहा है बेटा ये जो चूने का पानी होता है ना इसमें राख मिलाकर तुम किचन की जो रसोई है उसमें किचन की रसोई बोल दी, रसोई के फर्श में डाल दो, उसकी छपाई कर दो तो फर्श बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी माता जी आपने। और माँ मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगता, आप लोगों से ही तो हम लोग सीखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र होती है वैसे वैसे अनुभव होता है। उम्र भले हो जाए पर अनुभव अभी कम है, और हम लोगों की तो पूरी लाइफ, हम औरतों की पूरी लाइफ सीखने में ही निकल जाती है। तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। पर माँ अब इसमें ना ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है रसोई में, क्योंकि फाइनली घर मेरा जो है लगभग 70% कंप्लीट हो चुका है। और हो सकता है मार्च या अप्रैल तक मैं शिफ्टिंग भी कर लूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी काम हमारा रुक रुक कर चल रहा है। तो छपाई पूरी हो चुकी है और पुताई भी हमारी जो वाइट सीमेंट वाली है वो लग गई है, और अभी हम लोग पुट्टी नहीं करा रहे हैं। और बहुत सारी सिस्टरों के कमेंट आ रहे हैं कि प्लीज़ आप अपना घर दिखाइए, घर दिखाइए। तो ऐसा होता है कि शाम टाइम मैं जाने की सोचती हूँ पर काफ़ी शाम हो जाती तो जा नहीं पाती, क्योंकि अभी वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। पर किसी दिन मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो माँ मैं अभी अब इस घर में ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती, क्योंकि ना कोई भी काम हो बगैर मेहनत के नहीं होता है। तो इसलिए मैं अब इसमें जो जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों से बात करते करते यहाँ पर पुताई भी हो गई, पुताई हो चुकी थी और अब मैं लग गई थी लिपाई के लिए, क्योंकि इसकी लिपाई करना तो बहुत ज़रूरी थी। और वैसे घर अंदर का भी काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो अब थोड़ा मौसम खुल जाए और ये थोड़ी सी ठंड कम हो, उसके बाद मैं धीरे धीरे करके पूरे घर की ही लिपाई पुताई करूँगी। क्योंकि दीपावली के बाद जब बरसी हुई थी ना तब अंदर के घरों की कमरों की लिपाई पुताई हुई है, उसके बाद लिपाई पुताई हुई ही नहीं है। तो अब मुझे करना है। और अब आप लोग कहेंगे कि इतनी देर देर से आपकी लिपाई पुताई क्यों होती है। तो अंदर वाले ज़्यादा कमरों में जहाँ चलना फिरना कम होता है, यूज़ कम होता है, तो वहाँ पुताई लिपाई ख़राब नहीं होती, बाकी जगह ख़राब हो जाती है। और हमारी एक सिस्टर जी हैं, उनका नाम है शायद रश्मि चौबे जी। उन्होंने पूछा था कि निधि आप गेहूं को कैसे स्टोरेज करते हो, प्लीज़ बताइएगा। हम गेहूं को 2-3 दिन सुखा के रखते हैं, उसके बाद भी हमारा जो गेहूं है वो ख़राब हो जाता है। तो सिस्टर जी आप जो है ना गेहूं को जब आप सुखाती हैं तो सबसे पहले 3 या 4 दिन गेहूँ सुखाइए और थोड़ा सा आप चबा कर देख लिया करिए। अगर गेहूं से अच्छी आवाज़ आती है तो समझ जाइए गेहूं सूखा है। और जब आप गेहूं रखती हैं तो आप नीचे जो है ना एक बोरी में
बोरी में ही रखिएगा, खासकर तांत वाली बोरी में। थोड़ा सा जो आलू प्याज वाली बोरी आती है ना, उसमें आप नीम की पत्ती रख दीजिए और ड्रम के नीचे रख के गेहूँ डाल दीजिए। और जब आपका ड्रम आधा हो जाए, या जिस बर्तन में आप रखती हैं गेहूँ, जब आधा हो जाए तो फिर से जो नीम की पत्ती फिर वही प्याज वाली बोरी में रख के पत्ती रखिए गेहूँ के ऊपर और फिर गेहूँ डाल दीजिए। आपका गेहूँ बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और साल भर तक आप अच्छे आराम से स्टोरेज कर सकती हैं। और कोशिश ये करिए कि ज़्यादा ड्रम में, खासकर ये बारिश के समय में ना, हवा ना लगे, सीलन ना जाए, क्योंकि सीलन की वजह से भी गेहूँ खराब होता है। और फ्रेंड्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि निधि अभी पुताई कर रही थी और अब मिली, तो अब मैं मिली हूँ सीधे मैं आपसे सुबह के टाइम पे। खाना मेरा बन चुका था और लाइट यहाँ पर थी बंद, जिसकी वजह से कोई भी मैंने क्लिप नहीं शेयर की थी, क्योंकि खाना की क्लिप मुझे आप लोग के साथ शेयर नहीं करना था, मुझे और कुछ ही बनाना था। तो देखिए, आज मैंने चूल्हे में सिर्फ गर्म पानी और दूध ही पकाया है और खाना मैंने गैस पे बना लिया था। खाना कम ही बनना था, मेरा था व्रत एकादशी का। और यहाँ पर मैं बैठ गई थी, धूप बहुत अच्छी निकली थी एकादशी के दिन, यानी शुक्रवार के दिन, और ठंड भी बेतहाशा ठंड थी। तो फटाफट से हमने अंदर का काम निपटा के मैं आ गई थी बाहर, और यहाँ मेरी देवरानी यानी ऋषि की मम्मी बैठी हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे। मैं छील रही थी मटर, और ये धनिया पत्ती है तो ये भी तोड़ कर रख लूँगी। और धूप बड़ी अच्छी लग रही थी, पर आज जो है धूप का जो मौसम है वो बिल्कुल हल्का ही है, ज़्यादा नहीं है, एकदम कम धूप है। पर अभी जो उस दिन धूप थी वो बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर हम लोग बैठ के करने लगे थे काम भी, और थोड़ा सा धूप का आनंद भी ले रहे थे। और फ्रेंड्स, ठंड में थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है, सुबह जैसे उठने बैठने में, काम करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो बस धूप ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और हमारी एक और सिस्टर हैं, उनका नाम है शुभश्री। तो वो मेरे से बोलती हैं, दीदी आप रोज़ लिपाई पुताई की वीडियो डाला करो। तो आपका कहना सही है सिस्टर, बट मैं रोज़ लिपाई पुताई की वीडियो नहीं डाल सकती, क्योंकि मैंने बताया है कि 3-4 महीने के अंदर मुझे शिफ्टिंग लेना है। और आप जो चीज़ दिखाते हैं और जो देखकर ऑडियंस आती है, या सॉरी ऑडियंस नहीं, पीपल ऑडियंस जो आते हैं, व्यूज़ आते हैं, वो फिर आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनको वो चीज़ देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक ट्रेंड बन जाता है फिर वीडियो का, कि वही चीज़ देखने आपके पास पब्लिक आती है। तो मैं रोज़ तो नहीं डाल सकती, पर हाँ, जितने दिन मैं यहाँ पर हूँ लिपाई पुताई की वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। और फ्रेंड्स, चलिए, वहाँ दोपहर का काम करने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था, और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर ये फलाहार की तैयारी करने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ मैंने ले लिया है नारियल, और ये पिसी हुई मूँगफली है, और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी किशमिश। आपके पास काजू हो तो वो भी डाल लें, मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाले थे, पर ख़त्म हो चुके हैं, पिछली बार हलवा बनाया था। और ये डाल दिया थोड़ा सा सेंधा नमक, इसमें डाल देंगे अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, और इसके बाद में इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें काली मिर्च और चीनी, शक्कर जो है वो पीस के मैंने रखी, वो डालेंगे। तो आज हम बना रहे हैं फलाहारी पेस्ट्रीज। तो चलिए, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और ये भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है मैंने, और वैसे तो जीरा मैं बहुत सारा पीस के रख लेती हूँ, पर अभी थोड़ा सा ही मैंने पीसा था। और ये डाल दी शक्कर और काली मिर्च पीसी वाली। और ये जो प्लेट में है, ये जो है आपके पास चिप्स होते हैं ना, उसको पीस लिया मैंने मिक्सर में। और चलिए, अब इसको बाइंडिंग के लिए डाल देंगे इसमें थोड़े से आलू उबले हुए किस कर डाल देंगे। और आलू ना, प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा, आलू मैंने छोटे वाले प्रेशर कुकर में रखा था उबलने के लिए। तो उस प्रेशर कुकर में ना, कोई भी चीज़ उबलने के लिए अगर आप रखते हैं तो बहुत ज़्यादा उफान आता है, क्योंकि बहुत छोटा सा कुकर है वो। और यशी ने कुछ ज़्यादा ही उबाल दिए, उबले नहीं है बल्कि उसमें भुन गए हैं, पानी उसका ख़त्म हो गया था, और देख सकते हैं एकदम लाल लाल से। तो चलिए, कोई बात नहीं, बच्चों से कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो अंदर की फीलिंग हमने बना ली, अब बनाते हैं बाहर की कवरिंग के लिए। तो अब ये आलू को किसेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था इनको किसने में। तो ऐसे ही इनको हाथ से रफली मैश कर लूँगी। वैसे मेरे पास मैशर नहीं है, चाहती तो ग्लास वगैरह से मैश कर सकती थी, पर मैंने ऐसे ही कर लिया, क्योंकि हम जो हाउस वाइफ होते हैं ना, कभी कभी काम करते करते आलस आने लगता है, तो थोड़ा सा रफ काम कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है, मैश भी कर लिया है हाथ से। और इसके बाद डाल दिया है अच्छी 2-3 चम्मच सिंघाड़े का आटा। तो सिंघाड़े का आटा इतना ही बचा है और मुझे पीसना पड़ेगा। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक, हरी धनिया, हरी मिर्ची, ये सब डाल के, और बढ़िया सा इसका ऊपर का कवर बना लेते हैं जो हमको भरना है इसके अंदर। तो चलिए, ये यहाँ पर मैंने धनिया पत्ती भी डाल दी है और हरी मिर्च भी डाली है। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च डाल सकते हैं, बट मैंने अंदर वाली फीलिंग में काली मिर्च डाल रखी है, इसलिए ज़्यादा काली मिर्च नहीं डालेंगे। और छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे, ये अंदर जो हमको मसाला भरना है उसका।
और आलू का जो ये पेस्ट है इसमें मैंने पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं किया, जो ऊपर वाला कवर है। और देखिए ये चिप्स जो मैंने पीस रखे थे ना, उसका पाउडर है ये। तो एकदम ये फलाहरी ही है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं खा सकते हैं। अगर आप हरी धनिया हरी मिर्ची पसंद नहीं करते हैं तो वो आप हटा सकते हैं भाई, अपने अकॉर्डिंग बनाइए। और ये आलू मैंने ले लिया और ये बॉल्स इसमें भर के एकदम कवर कर देंगे। सच में मुझे लग रहा था ये अच्छी नहीं लगेंगी खाने में, पर बहुत टेस्टी बनी थी। और सबसे अच्छी बात थी, ना तो ये कढ़ाई में जाके फटी हैं, ना फैली हैं, और ना ही ज़्यादा इसमें तेल लगा। और इसको देखिए इस तरह से कवर कर देंगे आलू के जो चिप्स वाला पाउडर बना रखा ना, उससे मैंने इसको कवर कर दिया है। और ये बहुत बढ़िया बनी थी और तेल भी कम था और एकदम क्रिस्पी, ऊपर का जो कवर था एकदम क्रिस्पी बना था। चलिए ये रेसिपी तो हमारी बन चुकी है, अब इसको सेकने की बारी है। तो अब सेक लेते हैं क्योंकि शाम भी काफ़ी हो गई थी। और वैसे भी एकादशी का जो फलाहार है वो हमें बहुत जल्दी ही कर लेना चाहिए, सूर्य अस्त होने के पहले। पर ऐसा नहीं है, नहीं हो पाता है, टाइम तो हो ही जाता है। और ये समय तो जो है ठंड के दिन तो काफ़ी छोटे भी होते हैं। तो चलिए यहाँ मैंने जला लिया था चूल्हा, और कभी कभी चूल्हा भी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देता है। आज बिल्कुल भी नहीं जल रहा था, तो मुझे बीच बीच में गैस पे भी रखना पड़ रही थी कढ़ाई और चूल्हे पर भी। और ठंड थी तो मैंने सोचा चलो यहाँ बैठे बैठे हाथ पैर भी सिकते जाएंगे और काम भी होता जाएगा। पर फिर बाद में चूल्हा जल गया था। और हमारी एक प्यारी सी बिटिया है, उनकी आईडी है रुक्मणी तिवारी के नाम से, वैसे इनका नाम लक्ष्मी है और ये हमारे मंडला की बुलारी से हैं। तो ये बिटिया भी हमें बड़े प्यारे प्यारे से कमेंट करती है और मेरा बिल्कुल प्रोत्साहन बढ़ाती रहती हैं। और हमारी अलका बहन है, इनका भी अपना खुद का चैनल था, पर इन्होंने कहा कि सिस्टर हमने ना ब्लॉगिंग छोड़ दी है क्योंकि अब मन नहीं होता ब्लॉगिंग करने का। तो कोई बात नहीं सिस्टर, आप जैसे वीडियो शॉर्ट बनाती हैं आप वही बनाती रहिए। और हमारी एक और प्यारी सी सिस्टर हैं जिन्होंने एक बड़ा प्यारा सा कमेंट किया है कि दीदी आपसे जब कोई गलती हो जाती है ना तो आप अपना सीधा सिर ठोक लेती हो, तो आप ऐसा मत किया करो, ये अच्छा नहीं होता है। आपने बिल्कुल सही कहा सिस्टर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जानती तो मैं भी हूँ, पर कभी कभी ना गलती हो जाती तो हो जाता है। पर मैं अब आपकी बात का पूरा ध्यान रखूँगी। तो चलिए इनको सेकने में मुश्किल से 4 या 5 मिनट लगा था और बहुत अच्छे एकदम गोल्डन से सिक गए थे ये। और थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा सुनहरे से कलर का खाते, बल्कि डार्क ही खाते हैं, डार्क सुनहरा। तो वही मैं यहाँ पर इसको सेक रही थी। और यहाँ फ़ोन आया हुआ था मेरी देवरानी का, तो उससे बात भी होती जा रही थी। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर हैं, ये बैतूल से हैं, बैतूल या देवाश बताया था इन्होंने, इनका नाम है दीपिका। तो ये बता रही थी कि दीदी अभी ना हमारे यहाँ भी बोनी चल रही। अच्छा सिस्टर आपके यहाँ भी बोनी हो रही है? हाँ, क्या हुआ होता है ना कि जब धान की फसल जब कटती है तो थोड़ा सा खेत हो जाते हैं कड़े, जिसकी वजह से बोनी नहीं हो पाती है। तो अब बारिश होने की वजह से वो खेत नरम हो गए तो बोनी चालू है। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। आप लोग का सहयोग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी खिचड़ी भी बनाई थी, वो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की है क्योंकि एक ऑप्शन था कि अगर ये कहना चाहिए पेस्ट्री अच्छी नहीं बनी होंगी तो खिचड़ी खा लेंगे, बट तो बहुत बढ़िया बनी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और मैंने टमाटर की चटनी बना रखी थी अपने लिए। आप चाहे तो हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं। वैसे दही वगैरह ज़्यादा नहीं यूज करती हूँ मैं, खासकर ठंड में, क्योंकि मुझे वैसे भी थोड़ी सी दिक्कत होती है उठने बैठने में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं फ्रेंड्स। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखिए, क्योंकि हमारी यूट्यूब फैमिली हो गई 7000 की, पर व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं उस हिसाब से। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी आप लोग व्यस्त होंगे और मस्त रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए मुझे इजाज़त। आप लोग के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में।